आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जो बयान दिया गया है, अब इस पर जो है वो एक राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि ये जुमला बहुत छोटा है कि राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ये बयान इतना खतरनाक और भयानक है कि इससे देश टूट सकता है, दो समुदायों के बीच एक लकीर खिंच सकती है। एक बयान किसी प्रधानमंत्री का तो नहीं हो सकता, किसका है जनता को समझना है, अदालतों को समझना है, विपक्ष को समझना है। प्रधानमंत्री के बयान में जब किसी समुदाय विशेष को अर्बन नक्सल, घुसपैठी, ज़्यादा बच्चे वाले समुदाय के नाम से पुकारा जा रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आप जान सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। इसके ऊपर PILs भी की गई हैं, लेकिन नतीजा उसका ज़ीरो है। अब प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बचा है इसके बाद। बस अब तो जो बचा है वो जनता के लिए रब की तरफ से दी गई सद्बुद्धि है, अच्छी सोच है कि वो किस तरह से जो है वो अपना देश का भविष्य को तय करेंगे। दरअसल कांग्रेस तो एक बहाना है, बल्कि जनता को आपस में लड़ाना है। इसी को वोट का ध्रुवीकरण कहते हैं, और वोट का ध्रुवीकरण जो है वो नफरत के बुनियाद पर ही खड़ा हो सकता है। दरअसल हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस आधार पर ये बयान दे रहे थे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक दिए गए बयान पर बेस्ड था, यानी उसको आधार बनाकर कह रहे थे। सीधे सीधे कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जबकि कांग्रेस का ये मानना और कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की कहीं कोई बात नहीं लिखी है। अगर है तो आपको दिखाना होगा और बताना होगा। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के ये कह देने से बात बन जाएगी कि उनको दिखाना होगा या बताना होगा? ना वो दिखाएंगे ना बताएंगे, लेकिन बयान तो जो है वो इतना भयानक है कि जिससे देश टूट सकता है। ये राष्ट्रद्रोह में आता है, देशद्रोह में आता है, क्योंकि इस कानून के विशेषज्ञ इस बात को बताते हैं कि इस तरह का कोई भी बयान जिससे दो वर्गों या समुदायों के बीच बड़ा फसाद होने की इम्कान हो, जिसको प्रोवोकिंग की जा रही हो एक समुदाय को, दरअसल ये सब कुछ जो है वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। और बहुत सारे नेताओं पर UAPA लगा है। तो UAPA क्या आम नागरिक के लिए है या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो हेट स्पीच दे रहा हो, जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा रहा हो, या देश में जो है वो अराजकता फैलने का खतरा हो? तो अगर वो सबके लिए है और उसमें कोई तफरीक नहीं की जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान भी उसी जुमरे में आता है। तो क्या उन पर UAPA लगेगा? क्या उन पर राजद्रोह लगेगा? क्या उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो उनका सियासी विपक्ष है? ये सब सवालात तो हैं, मुझे लगता है जनता के जहन में हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। इस पूरी घटना पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है, सब पर हमने जानकारी लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को फोन किया। वहाँ जो मीडिया इंचार्ज हैं स्वरूप चतुर्वेदी जी, उनसे हमारी बात हुई। उसके कुछ अंश आपके सामने हम रख रहे हैं, आप भी सुनिए। चतुर्वेदी साहब, बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान जो है वो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया है, और अब सारे देश की नज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अमला है उसके ऊपर टिकी हुई है कि वो प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है। किस तरह की कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आपके लीगल सेल की तरफ से की जा रही है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत की है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं।
जिस तरह का ये वक्तव्य दिया गया है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है और जो कंडक्ट होना चाहिए पीएम का उसके भी खिलाफ है। इसको लेकर के हम ऑलरेडी कंप्लेंट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीगल सेल इलेक्शन कमीशन के समक्ष कंप्लेंट फाइल कर चुकी है। अच्छा, इसके अलावा बाकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए तो ये अभी लीगल सेल इस पर निर्णय लेगी और एआईसीसी से हम मार्गदर्शन लेंगे, क्या वो कर रहे हैं या हमें कोई निर्देश है वो भी हम लेंगे। ओके, मतलब आप अपने स्तर पे जो कर सकते थे फिलहाल आपने कर दिया है और उसका इंतजार है तो जवाब क्या आता है? जी जी जी, आपको जवाब का भी तो इंतजार होगा ना कि एक्शन क्या हुआ? हाँ, वो एक्शन का तो हमें इंतजार है और अभी तक हमें कोई इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं है कि उन्होंने कोई नोटिस दिया है या नहीं दिया है। तो इसको हम जो है कल हमने फाइल की थी, आज हम दोबारा और या आज या कल हम दोबारा पूछेंगे क्या एक्शन लेना है। जी, अब आपकी तरफ से जो कुछ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं या जो PILs की गई हैं, इनका क्या नतीजा आएगा? इसके बारे में आप कितने आश्वस्त हैं या फिर ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, हम इस पे देखिए हमने जो शिकायतें की हैं उनको लेकर के हम पूछेंगे बिल्कुल कि हमारे क्या कार्रवाई हुई है, हम पूछेंगे। जी, ऐसे ठंडे बस्ते में तो हम प्रयास करेंगे नहीं जाए, हम तो अपना प्रयास करेंगे कार्रवाई। हाँ, यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज ठंडे बस्ते में इसलिए डालती हैं एक्शन हो गया, अब देखेंगे क्या होगा। अब तो देखते रहते हैं सभी लोग, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं जो उसको बड़ी तत्परता के साथ अकाउंटेबल बनाते हैं एजेंसीज को ना। नहीं, हम करेंगे और अब जो है हम जो भी कंप्लेंट करते हैं, देखिए हमने जो कंप्लेंट की है वो सिर्फ हमें ही नहीं पता, हमने उसको सार्वजनिक कर दी है। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ट्विटर हैंडल है, जो कंप्लेंट हम फाइल करते हैं वो कंप्लेंट की कॉपी हम उस पर पोस्ट करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का माना करती थी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अगर हम सिर्फ मनमोहन सिंह के बयान का मतलब ही समझने की कोशिश करें तो वो अंग्रेज़ी में अपना बयान यहाँ दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि देश अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास के अवसरों में समान रूप से साझेदार बनाने के लिए नवीन योजनाओं को बनाना चाहता है। हमारे संसाधनों पर पहला दावा उनका भी होना चाहिए, ये दरअसल उसका मतलब था। और ये बयान वो ऐसे एक प्रोग्राम में दे रहे थे जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में वो सरकार की पॉलिसीज़ और योजनाओं को बताना चाहते थे। और जाहिर है ये सारी बातचीत जो मनमोहन सिंह कर रहे थे वो संविधान के अनुच्छेद 30A के अंदर ही कर रहे थे, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। फिलहाल बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए ये अलोकतांत्रिक, अनैतिक, संवैधानिक बयान के बाद उन पर या उनकी पार्टी पर इलेक्शन कमीशन किस तरह की पाबंदियाँ लगाता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या एक्शन लेता है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमें ज़रूर दें। तब अगली वीडियो में हम जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।